आ जाओ, बैठो। इंग्लिश का ना एक छोटा सा वर्ड होता है, ईगो, यानी कि अहम। लेकिन ये छोटा सा वर्ड ना बड़े से बड़े रिश्ते को भी बर्बाद करने की ताकत रखता है। हमें अपने दिल में किसी के लिए इतनी भी नफरत नहीं पाल लेनी चाहिए कि खुद की जिंदगी ही जहर लगने लग जाए। तुम्हें पता है, सम्राट तो कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब वो तुमको देखने आया, तुम उसे एक ही नजर में पसंद आ गई। और देखो ना, उसने शादी के लिए फट से हाँ कर दी थी। और एक और बात, हमारा सम्राट ना दिल का बहुत अच्छा है, सब फैसले दिल से लेता है। खुद से पहले ना वो दूसरों के बारे में सोचता है। इसलिए तो जब उसको सारा सच पता चला, तो उसने कोई तमाशा नहीं किया, किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि वो खुद तुम्हारी जिंदगी से चला गया, बिल्कुल चुपचाप। अगर आपका सम्राट इतना ही अच्छा है शिवानी मौसी, इतना ही अंडरस्टैंडिंग है, तो वो ये क्यों नहीं समझ पाया कि मैं भी एक इंसान हूं, एक लड़की हूं। बाकी की तरह मेरा भी तो कोई पास्ट हो सकता है ना। और अगर उसे इस बात से इतनी ही परेशानी थी, तो उसे तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मुझसे शादी से पहले एक बार बात तो कर लेता। मैं उससे सब कुछ बता देती, कुछ नहीं छुपाती मैं उससे। सब कुछ जानने के बाद वो फैसला कर सकता था कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये लो पत्रलेखा, जूस पी लो। मैं जानती हूँ नीचे जो कुछ भी हुआ उससे तुम काफी परेशान हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए जूस लेती जाऊं। पत्रलेखा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम फैसला लेना है, इसलिए मन शांत रखो और बहुत सोच समझ कर फैसला लेना। ले लो। आपको मेरी सेहत, मेरी जिंदगी की इतनी चिंता कब से होने लगी अश्विनी मामी? इतने अच्छे से क्यों पेश आ रही है आप मुझसे? और कौन सा फैसला लेने की बात कर रही हैं आप? इस घर में मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर कौन सा फैसला लेने की उम्मीद कर रही हैं आप मुझसे? कितनी बार अपनी किस्मत को यूं ही कोसती रहोगी पत्रलेखा? ये होता तो ऐसे होता, वो होता तो वैसे होता। छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचना है कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। आपके बेटे ने तो अपने मुंह पर ताला लगा लिया था अश्विनी मामी, जो कुछ भी हुआ।
उसका सारा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ मुझ पर लगा। शिवानी मौसी, मोहित और सनी कम थे जो आप भी आ गई यहां मुझे ज्ञान देने? मुझे आना पड़ा पत्रलेखा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ मेरे बेटे की जिंदगी भी इससे जुड़ी हुई है। सई और विराट के बीच में जितनी भी गलतफहमियां हुई है वो तुम्हारी कही हुई बातें या करी हुई हरकतों से ही हुई है। खासकर अजिंक्य वाला हादसा। उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकती हूँ अश्विनी मामी? विराट ने जो देखा अपनी आंखों से देखा, जो कहा खुद कहा। मैंने उसके मुंह में शब्द नहीं डाले। लेकिन अगर सई को मेरा विराट से बात करना इतना चुभता है, वो मुझसे इतनी जेलस है, तो फिर मेरा ये घर छोड़कर चले जाना ही ठीक होगा। इनफैक्ट मैंने तो घर छोड़कर जाने का फैसला भी कर लिया था। मेरी तो आई भी आ गई थी मुझे यहाँ लेने, लेकिन सिर्फ बड़ी मामी की रिक्वेस्ट की वजह से मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकने को मान गई। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उसी दिन अपनी आई के साथ चले जाना चाहिए था, वही ठीक रहता। नहीं पत्रलेखा, तुम बातों को गलत समझ रही हो। तुम्हें वाकई में लगता है ना कि सई तुमसे जेलस है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा विराट से बात करना कोई इशू है? नहीं है पत्रलेखा। तुम खुद के अंदर झांक के क्यों नहीं देखती हो कि शायद तुम्हारे सई से बात करने का तरीका ही एक इशू है। जिस तरीके से तुम सई से बात करती हो, तुम्हारी बातों में वो गुस्सा, उसके प्रति नफरत साफ साफ नजर आती है। इन सारी बातों को वक्त रहते ही सुलझा लेना चाहिए भाई। अगर आपको लगता है कि इनसे दूर भागना ही सॉल्यूशन है तो आप गलत है। अगर आप इस सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे तो ये सारी बातें एक बुरे सपने की तरह आपको जिंदगी भर सताती रहेंगी। आप सब लोग मुझे क्यों समझा रहे? अगर किसी को समझाना ही है तो प्लीज आप सम्राट को समझाइए ना, क्योंकि डिवोर्स लेने का फैसला उसका है, मेरा नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ? डिवोर्स पेपर पर साइन करने से इनकार कर दूं? तुम कुछ मत करो पत्रलेखा। तुम सिर्फ एक बार ये समझने की कोशिश करो कि सम्राट के मन में क्या चल रहा है। मेरा यकीन करो, तुम्हें सम्राट से अच्छा पति नहीं मिल सकता है। मैं मानती हूँ उसने जो किया वो सही नहीं किया, उसको यूं घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसकी ये हरकत साफ दोस्तों आज मैं ये एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ आने वाले Xiaomi IoT डिवाइसेस के बारे में। और दोस्तों Xiaomi ने ये अनाउंस किया है कि 26 अगस्त के दिन 12 बजे से Xiaomi अपने स्मार्टर लिविंग 2022 इवेंट लॉन्च करने वाला है, जिसमें Xiaomi की ओर से इस साल आने वाले लेटेस्ट IoT प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें पहला और कंफर्म प्रोडक्ट है न्यू मी नोटबुक लैपटॉप विद बैकलाइट कीबोर्ड, जो कि डेफिनेटली काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले साल मी नोटबुक की धमाकेदार सेल और जबरदस्त कस्टमर रिस्पांस देख लिया है। और हाल ही में Xiaomi इंडिया के चीफ बिजनेस ऑफिसर रघु रेड्डी ने इस आने वाले मी नोटबुक की कुछ पिक्स ट्विटर पर टीज की हैं। अब इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि मी टीवी इंडिया के ट्विटर अकाउंट से 16 अगस्त के दिन एक रीट्वीट किया गया है, जिसमें ये मेंशन किया गया दैट द वेट इज ओवर, स्मार्टर लिविंग 2022 इज फाइनली हियर, समथिंग बिग इज कमिंग योर वे। जिसका मतलब साफ है कि 26 अगस्त के दिन हमें एक नया Xiaomi मी टीवी अनाउंस या फिर लॉन्च होता देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये न्यू Xiaomi मी टीवी कौन सा है और ये कब सेल पर आने वाला है। काफी सारे स्पेकुलेशंस है कि ये एक ऑल टुगेदर न्यू स्मार्ट टीवी सीरीज हो सकती है, जो कि मी टीवी 6 का इंडियन वर्जन हो सकता है, या फिर ये एक बजट सेगमेंट वाली टीवी सीरीज भी हो सकती है, या फिर हमें दो अलग अलग बजट रेंज वाली टीवी सीरीज भी देखने को मिल सकती है। अब ये चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात
बात तय है कि आपको हमारे चैनल पर इन आने वाले टीवीज पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से आपका प्यार देते रहें। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंट्री लेवल स्मार्टफोन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने एंड्रॉइड फोन बता रही है कि जब उसको तुम्हारे और विराट के अतीत के बारे में पता चला है तो उसका दिल कैसे टूट गया है, उसे कितनी तकलीफ पहुंची है। तभी तो शादी के अगले ही दिन उसने पूरे परिवार को छोड़ के जाने का इतना मुश्किल फैसला लिया। लेकिन अब जब वो लौट के वापस आया है तो तुम उसे वापस मत जाने दो ना पत्रलेखा। तुम ही उसको यहाँ रुकने के लिए मना सकती हो। एक पत्नी ही अपने पति के फैसले को बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। मैं किसी भी हालत में डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने से इनकार नहीं करने वाली। पत्रलेखा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? क्या तुम भी सम्राट को डिवोर्स देना चाहती हो? अगर तुम ऐसे करोगी पत्रलेखा तो सम्राट के साथ साथ तुम्हें इस घर को, इस परिवार को भी छोड़ के जाना होगा। इस परिवार से, इस परिवार के लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और मैं जानती हूँ ये परिवार, इस परिवार के लोग तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं। तुम इस परिवार के लोगों से बहुत प्यार करती हो और ये परिवार भी तुमसे बहुत प्यार करता है। आपको नहीं पता, घर के सभी लोग बाकी दीदी से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने दिल से सबके लिए बहुत कुछ किया भी है। दादा, अब आप घर वापस आ गए हैं तो प्लीज रुक जाइए ना। परिवार में सबको आपकी जरूरत है। आपकी आई को आपकी जरूरत है, मानसी बॉस को आपकी जरूरत है। मैं इस तरह अचानक इस घर को छोड़ के जाने के लिए आई से माफी मांग लूंगा, पर सही मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। अभी बहुत कुछ बाकी है जो मुझे उन बच्चों के लिए करना है। मेरे यहाँ वापस लौटने की सिर्फ एक वजह थी, अपनी गलती को सुधारना। मैंने पत्रलेखा से शादी करके उसे इस मजबूरी के रिश्ते में बांध दिया। अब मैं उसे डिवोर्स देके उसे उसकी आजादी, उसकी जिंदगी वापस लौटाना चाहता हूं। अगर आप ये सब कुछ बाकी दीदी के लिए कर रहे हैं तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं उससे बात करूंगा, लेकिन हमारे बीच की सारी चीजें खत्म करनी थी। इसके अलावा हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचा नहीं इसे। एक बात तो माननी पड़ेगी सही, इस परिवार के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो उन्हें तुम्हारी जैसी बहू मिली। और विराट भी बहुत लकी है जो उसे तुम्हारे जैसी बीवी मिली है। ये आप क्या कह रहे हैं सम्राट? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने एंड्रॉइड फोन को सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सर आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। किसी भी मोबाइल को सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए जिस पर आप सीसीटीवी को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल और लैपटॉप दोनों में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप अपने मोबाइल को सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि किस तरह आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल को सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल को सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है IP वेबकैम। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जाके सिंपली सर्च करना है IP वेबकैम।
फिर इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे की साइड एक स्टार्ट सर्वर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा जिसपे आपको एक आईपी एड्रेस दिया होगा। जी हाँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये रहा। अब आपको ये आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में एंटर करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली एंटर मार के इस आईपी एड्रेस को ओपन करना है। जैसे आप इस आईपी एड्रेस को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आईपी वेबकैम का एक पेज ओपन होगा। इस पेज के अंदर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक वीडियो रेंडर का और एक ऑडियो प्लेयर का। तो आपको सिंपली दादा, विराट सर और मेरी शादी नहीं, सिर्फ एक डील है, हालात से किया हुआ एक समझौता। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें मजबूरन शादी करनी पड़ी? तुम दोनों को देख के तो लग रहा था कि तुम्हारे बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। पहले मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी और मेरी परेशानी की वजह एक ही तो नहीं है। विराट और पत्रलेखा का अतीत। आपको विराट सर और पाखी दीदी के पास के बारे में भले शादी के बाद पता चला हो सम्राट दादा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। विराट सर बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि उन्हें मजबूरी में मुझसे शादी करनी पड़ी। कैसी सिचुएशन? आप लोगों को एहसास भी है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं? आपको और घर के किसी भी सदस्य को कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? एक औरत के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है कि उसका पति 1 साल के बाद घर लौटा है, वो भी किस लिए? उसे तलाक देने के लिए। पाखी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि सम्राट ने तुमसे अलग होने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि उसे लगता है कि तुम भी यही चाहती हो। हम तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं पत्रलेखा। हम तो तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि तुम जो भी फैसला लेना बहुत शांत दिमाग से सोच समझ के लेना। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। मेरी आपसे बस एक छोटी सी विनती है। सम्राट दादा आपके साथ साथ हम सबके पास भी लौट कर वापस आए हैं। आप प्लीज कुछ भी कीजिए, लेकिन दादा को दोबारा इस घर से वापस जाने मत दीजिए। आप सब लोग सम्राट की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर कैसे डाल सकते हैं? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मैं उसे जानते ही कितना हूं। एक दिन, बस एक दिन थी मैं उसके साथ, और उसी ने नीचे कहा था ना कि वो सही के कहने पर वापस लौटा है। तो प्लीज आप जाइए। आपको सही से कहना चाहिए कि वो कुछ करे, क्योंकि अब मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब मैं आत्मसम्मान को बिल्कुल भी नहीं झुकने दूंगी। अगर वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है तो मैं उसे रोकने की कोशिश हरगिज नहीं करूंगी। मैं जाकर उसके पैरों में गिड़गिड़ाने वाली हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंट्री लेवल स्मार्टफोन के बारे में, जो 7000 के प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जहां पर सभी स्मार्टफोन के अंदर प्राइस के अकॉर्डिंग आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाता है। गाइज, अगर आपका बजट 7000 के आसपास है और एक बढ़िया सा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन को जरूर से दबा ले, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सबसे पहले बात करते हैं मोटो के
तरफ से आने वाले फोन के बारे में जो है Moto E7 पावर। यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंच का एक HD प्लस का IPS LCD पैनल। डिस्प्ले यहाँ प्राइस के अकॉर्डिंग काफी बेटर दिया गया और वहीं ये फोन Android 10 के साथ देखने को मिल जाएगा। इसमें सिक्योरिटी के लिए रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसके कैमरा का, तो इसके बैक साइड में डबल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहाँ मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलेगा और साथ में आपको 5 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और वहीं बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G25 का चिपसेट दिया गया है। यहाँ पर आपको डेली टास्क और मल्टीटास्किंग में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आप नॉर्मल गेमिंग काफी आसानी से कर पाएंगे। और वहीं ये स्मार्टफोन 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है और इस फोन के अंदर Type-C का सपोर्ट भी देखने को आपको मिल जाएगा। साथ ही ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आता है, जिससे आपको कोई भी फालतू के ऐप या देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इस फोन को और भी काफी अच्छा बनाता है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर 2GB रैम और 32GB का इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाता है। इसका प्राइस आपको 7000 रुपए देखने को मिल जाएगा। अगला स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स स्मार्ट 5। यहाँ पर आपको मिलता है 6.8 इंच का एक बिग साइज का डिस्प्ले जो HD प्लस रेजुलेशन के साथ में आता है। वहीं सिक्योरिटी के लिए रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ में इस फोन में Android 10 का सपोर्ट नहीं हूँ कि प्लीज तुम मुझे तलाक मत दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पत्रलेखा, मैं तुमसे वही सवाल दोबारा पूछ रही हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, ये बताओ बेटा। भूल जाओ कौन क्या चाहता है, बस इतना बता दो कि तुम क्या चाहती हो। हाँ वहीनी, अश्विनी काकू ठीक कह रही है। ये मैटर करता है कि इस सब में आप क्या चाहती है। क्या तुम्हें जरा से भी खुशी नहीं हुई कि सम्राट सही सलामत घर वापस आ गया है? हाँ देखो पाखी, तुम्हारे दिल में जो भी है दिल खोल के बोल दो, हिचकिचाओ मत, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। तुमको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा ना कि विराट अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। अब चाहे कोई भी कितनी भी गलतफहमियां पैदा कर दे उसकी लाइफ में, लेकिन सही और विराट को अब अलग नहीं किया जा सकता है। वो दोनों अब अलग नहीं होने वाले हैं। आप ये सब मुझे क्यों बता रही है? क्योंकि तुम्हें खुद ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुम जिस नजरिए से ये सब देखती आई हो, अगर आगे भी इसी नजरिए से देखना जारी रखा तो किसी और का तो पता नहीं पत्रलेखा, लेकिन तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। प्लीज सोचो, अभी भी वक्त है। पूछो अपने दिल से कि आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या जरूरत है तुम्हारी। मैं सम्राट को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ना तुम्हारे पास बात करने के लिए जरूर आएगा। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम दोनों को ना अकेले में बात करनी चाहिए, सिर्फ तुम और सम्राट आपस में बात करो। सम्राट अभी काफी हर्ट है, उसके मन में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो अपने फैसले को बदलने से इनकार कर देगा, लेकिन तुम्हें पत्रलेखा उसका फैसला बदलवाना होगा। आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं आप लोग? किसी और की फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी बात है पत्रलेखा, तो तुम भी तो हमारे जैसी हुई ना। तुमने अगर इस शादी को तोड़ने के लिए हामी भरी है, तो तुमने भी तो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचा है ना। तो तुम भी तो मतलबी हुई ना। और अगर तुम भी तुम्हारे इस फैसले पर अड़ी रही हो और कह रही हो कि किसी भी हालत में तुम्हारा ये फैसला तुम बदलने वाली नहीं हो, तो पत्रलेखा, ये क्या है? ये मंगलसूत्र क्यों पहने रखा हुआ है? पिछले 1 साल से तुमने सम्राट के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में क्यों लटकाया हुआ है? मेरे लिए बहुत कुछ किया है विराट सर ने। आइए दोस्तों, हम कंपैरिजन कर लेते हैं M8 और M10 में। आज इसके कंपैरिजन वीडियो हम आपको लेकर आए हैं दोस्तों कि कौन सा ईयरफोन हमारे लिए बेस्ट रहेगा।
केडीएम वैसे बेस्ट कंपनी है, लेकिन आज हम कंपैरिजन के दौरान इस चीज को जानेंगे कि कौन सा बेस्ट है इन दोनों में। तो आइए दोस्तों इनको खोल के देख लेते हैं कि कौन सा ईयरफोन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम खोल रहे हैं दोस्तों M8 और M10 में से सबसे पहले हम खोल रहे हैं M10। M8 और M10 में सबसे पहले M10 खोला है दोस्तों, तो आप M10 देख ही पा रहे हैं दोस्तों किस तरीके का लगता है। और अब हम खोल रहे हैं M8, सबसे ज्यादा चलने वाला, सबसे ज्यादा मार्केट में जिसकी डिमांड रहती है वो है दोस्तों M8 इसलिए दोस्तों चलता है क्योंकि इसमें यूनिवर्सल बटन भी आता है, प्लस लगने में दोनों सेम कलर के लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों बहुत सारे डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, जो कि इस वीडियो में मैं बता नहीं पाऊंगा डिफरेंस क्या है। एक्चुअली में दोस्तों सुनने से पता चलता है कि कौन सा बेस्ट है, और जिसके जैसे कान है वैसा उसे जरूरत पड़ती है। तो मेरे लिए तो मैं दोनों ही बेस्ट कहता हूँ सुनने के माध्यम में, लेकिन आप देख लीजिए इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इन दोनों के ईयरबड्स के बारे में। इसमें गोल ईयरबड्स आता है और इसमें इस तरीके का चेक बॉक्स वाला दोस्तों ईयरबड्स दिखता है हमें, और इसमें केडीएम की जो है ना दोस्तों यहाँ पर सील लगी हुई थी, इसमें कुछ नहीं है। इसमें लेफ्ट एंड राइट दिखाते हैं, दोनों की वायर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। इसकी स्पाइरल है, इसकी भी थोड़ी सेमी स्पाइरल टाइप की है। और इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों इनके बटन्स पर, जहां पर यही सबसे मेन चीज है दोस्तों इन दोनों की कि बटन में लेकिन सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के। मुझे दो, अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? मैं वादा करता हूँ मैं सही का ख्याल रखूंगा। ऐसा तुम्हें लगता है सही? हाँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और हमेशा रहोगी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए इससे कहीं ज्यादा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम। तो फिर तुम दोनों एक साथ कैसे रह रहे हो? क्योंकि विराट सर ने मुझे रोक रखा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मेरी सारी जिम्मेदारी वो लेंगे और वो मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। अच्छा, ये तो विराट के हिस्से की कहानी हुई। तुम्हारी कहानी क्या है सही? मेरी कहानी? तुम भी विराट के साथ 1 साल से रह रही हो ना, तो क्या तुम्हारे दिल में विराट के लिए कोई जगह नहीं है? मैं सही से कभी ये सवाल नहीं पूछ सका, और अब ये सवाल पूछने के लिए काफी देर हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ सम्राट के इस सवाल का तुम क्या जवाब देती हो सही? मेरे दिल में विराट सर के लिए कुछ नहीं है। मैं उनके लिए बस उतना ही फील करती हूँ जितना एक इंसान उस इंसान के लिए करता है जिसने उसकी जिम्मेदारी ली हो। हमारी शादी एक डील है और मैं बस उस डील को निभा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है विराट सर ने पहले ही किसी और को कमिटमेंट दिया हुआ है और उनके दिल में अब किसी और के लिए जगह नहीं है। और ये बात खुद शादी के दिन विराट सर ने मुझसे कही थी। इसलिए ना ही मेरे दिल में विराट सर के लिए कुछ है और ना कभी हो सकता है। लेकिन तुम दोनों तो पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे हो, उसका क्या सही? अक्सर हमें जो नजर आता है ना सम्राट दादा, वो होता ही नहीं है। हम घर वालों के लिए भले ही पति पत्नी है, लेकिन असल में हम पति पत्नी नहीं है।
बेस्ट टेम्पर ग्लास फॉर Realme X7 एंड Realme 7 Pro। आप देख सकते हैं मेरे पास है Realme 7 Pro और काफी सिमिलर लुक है इसका Realme X7 से। और अगर मैं इसका डिस्प्ले साइज की बात करूं तो दोनों का डिस्प्ले साइज है 6.4 इंचेस का, जिसमें एक ही टेम्पर ग्लास दोनों में अप्लाई होगा। तो मैं अभी एक ऐसा टेम्पर ग्लास का आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूं जिसको आप काफी सही तरीके इंस्टॉल कर सकते हैं खुद से, और इसका प्राइस भी काफी सही है। तो अगर आप नए डिवाइस को आप जैसे ही आप टेम्पर ग्लास लगाने के लिए अप्लाई करोगे तो आपको प्री अप्लाइड प्रोटेक्टर को रिमूव करना है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो पहले इसको रिमूव करें, फिर आप कोई भी टेम्पर ग्लास को यूज़ करें। तो मेरे पास जो ये प्रोडक्ट है काफ़ी सही है, इसके अंदर वाइप भी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो प्रोटेक्शन है काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी अच्छे पैकेजिंग के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। 100 से 200 के अंदर आपको ये सारे टेम्पर देखने को मिलेंगे। मैं आपको अलग अलग टेम्पर का भी आपको लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको कैसे इसको इंस्टॉल करना है, तो आपको इंडोर में इसको इंस्टॉल करना है। फैन वगैरह आपको क्लोज कर देना। उसके बाद जो दो पाउच है, एक है वेट वाला सेक्शन, दूसरा है ड्राई वाला। तो वेट वाले पाउच से आपको सबसे पहले डिस्प्ले को काफी सही तरीके से क्लीन करना है। कोई भी स्पॉट बिल्कुल भी ना रहे, कोई भी डस्ट पार्टिकल आपके डिस्प्ले पर नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो ड्राई वाला पाउच है उसको आप यहाँ पर इस तरीके से क्लीन करेंगे ताकि वहां पर कुछ भी आपके ग्लास के ऊपर ना दिखे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप यहाँ पर सही तरीके से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। और इसके लिए आप अलग अलग जो माइक्रोफाइबर होता है उसको भी आप काम में ले सकते हो। बहुत सारे ग्लास के साथ आपको माइक्रोफाइबर देखने को मिलता है, तो उससे भी इसको आप क्लीन कर सकते हो।